चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ों की। जैसे ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई, राइट। दिस इज कार्टेशियन सिस्टम। किसी पॉइंट तक पहुंचना है ए पर, तो आप कुछ दूरी एक्स में चलते हैं और कुछ वाई में चलते हैं और आप ए पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। जैसे आप बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आप बात करते हैं कि भाई यहां से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस में चल जाऊंगा, पॉइंट पी पे पहुंच जाऊंगा, है ना। तो या तो हम एक्स वाई में चले या फिर हम आर थीटा पे चले। ए का हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्स वाई, पी का लिखेंगे हम आर थीटा, राइट। तो ऐसे ही एक जियोग्राफिकल सिस्टम होगा, जियोग्राफिकल सिस्टम होगा ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होगा, ऐसे आप नॉर्थ मांगते हैं, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, राइट। ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हो गया। इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं साउथ वेस्ट, को आप बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको आप बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ऐसा है, राइट। ये 45 डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं सारे। ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हुआ, ठीक है ना। 3 हुए जिसको आपको जानना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। डिस्टेंस, जिसे आप दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप विस्थापन कहते हैं, जिसे आप विस्थापन कहते हैं। स्पीड, जिसे आप चाल कहते हैं। वेलोसिटी, जिसे आप वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन, जिसे आप त्वरण कहते हैं। डी एक्सेलरेशन, जिसे आप मंदन बोलते हैं, मंद हो जाना। ठीक है, चलिए। ये इसकी परिभाषाएं आप कई बार क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, कई बार आप पढ़ चुके होंगे 10th में इसकी परिभाषाएं, तो उन्हें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वैसे फिर भी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ की लंबाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो मैं एस से डिनोट करूंगा। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो लाइन होती है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी वेक्टर। ऐसा ये डायरेक्शनल ऐसा है।
ठीक है, ऐसा। डिस्टेंस यानी दूरी होती है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है वो इनिशियल से फाइनल की ओर जाता हुआ एरो। ठीक है। चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी बाई समय। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन बाई समय। आप लोग किस बोर्ड से हैं? हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा? सीबीएसई के हैं? सीबीएसई ना, बोर्ड नहीं। भाषा अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं या हिंदी? चलिए मैं दोनों लिख देता हूं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, वो होती है वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम होती है स्पीड। एक्सेलरेशन होता है या त्वरण, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल जो लगा। ठीक है। ये जो है कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एक बच्चा अपने घर से रोज जो है वो स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। ठीक है। वो जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, केपीएस समझते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड से चलता है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट लेट हो जाता है। और जब वो घर से स्कूल जाता है, ठीक है, बल्कि आप ये कह लीजिए 10 मिनट लेट मत करिए, आप उसको आधे घंटे लेट कर दीजिए। हाफ आवर लेट हो जाता है, आधे घंटे वो लेट हो जाता है। ठीक है। वो अपनी स्पीड बढ़ा के 10 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। उस दिन वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ बॉय so that he reaches school at proper time, at proper time। समझिएगा बात को। बच्चा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो आधे घंटे लेट हो जाता है। और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। पूछा है बताओ स्पीड ऑफ बच्चे की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो ठीक समय पे स्कूल पहुंचे? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बोलिए। बताइए। अच्छा, किस बार जो है बच्चे को ज्यादा चलना पड़ेगा? केस 1 में बच्चा ज्यादा चलेगा कि केस 2 में बच्चा ज्यादा चलेगा? बताइए। केस 2 में ज्यादा चलेगा। 2 में ज्यादा चलेगा। क्यों? वहां माइक है क्या आपको बोलने के लिए? माइक नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए केस 2 में बच्चा ज्यादा चलेगा, क्यों? क्यों? माइक के पास आके बोलिए जहां से बोलना है, ताकि मैं सुन पाऊं कि क्यों। हाँ हाँ, आइए आइए, बोलो, नहीं संको।
ये संकोच बोलो एकदम। हाँ अच्छा, स्पीड ज्यादा है इसलिए ज्यादा चलेगा, ऐसा बोल रहे हो? बैठिए। और कोई? बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ, और कोई? अच्छा, घर वहीं रहेगा, स्कूल भी वहीं रहेगा, घर वहीं रहेगा, स्कूल भी वहीं रहेगा, रोज इसको इस घर से स्कूल जाना है। ये बताओ कि दूरी कैसे घट बढ़ जाएगी, जरा बताओ हमको। दूरी तो दोनों केस में वही रहेगी मेरे भाई। वही रहेगा ना, क्यों कह रहे हो कि बढ़ जाएगा? हाँ, तो इस केस में मान लो कि अगर वो यू स्पीड से चलता तो टाइम टी लेता, है ना? अगर यू स्पीड से चलता तो टाइम टी लेता, टी आवर, टी घंटे लेता, टी घंटे चलता। अगर यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो वो टी घंटे लेता। तो यहाँ यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ टाइम कितना लगा? आधा घंटा लेट लगा दिया, यानी और जो है डेली चलता वो ठीक समय पे है। टी घंटे की बजाय आज कितना लिया? टी प्लस हाफ आवर ले लिया, है ना, इतना आवर ले लिया। और यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी टी टाइम लेता था टी माइनस 1 पहुंच गया, है ना? यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बच्चे बोलो? 5। टाइम कितना लिया? टी प्लस हाफ पहले बार, दूसरे बार डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बोलो? 10। टाइम कितना है? टी माइनस 1, राइट। और यहां पे डिस्टेंस कितना आया? स्पीड यू इंटू टाइम टी, यू इंटू टी। यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम 5 इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ पे 10 इंटू टी माइनस 1, और यहाँ पे तुमने क्या किया? स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल स्पीड अगर यू चलता तो टी घंटे में पहुंच जाता था, है ना? यू इंटू टी को मल्टीप्लाई किए तो डी आ गया। यहाँ यू इंटू टी, आधा घंटा लेट पहुंचा, टी तो लेता ही था, आधा घंटा और ले लिया, लेट पहुंच गया, टी प्लस हाफ। यहाँ टी लेता था लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच गया, माइनस हाफ 1। तो यहाँ पे यू इंटू टी कर दिए, यहाँ पे यू इंटू कर दिए, ठीक ना? हर बार डी वही है, यू इंटू टी, यहाँ पे 5 इंटू प्लस हाफ, यहाँ पे 10 इंटू टी माइनस 1। तो एक इक्वेशन ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। तो पहला समीकरण हमारा बन गया डी इज इक्वल टू यू इंटू टी, दूसरा समीकरण बन गया डी इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस हाफ, और ये बराबर डी बराबर किसके था? 10 इंटू टी प्लस हाफ टी माइनस 1। यही था ना? यही था। तो क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 बार चला गया, टी प्लस हाफ बराबर हो गया टी माइनस 1। तो इधर ले आओ, टी बराबर, उधर ले जाओ, बाई 2 आ गया। 3/2 आवर वो लेता है डेली। बात समझ में आई? डेली वो 3/2 आवर लेता है, ये उसका एक्चुअल टाइम था पहुंचने का, राइट। अब तुम क्या करो कि इस टी को उठा के इसमें रख दो, कितना आ जाएगा? डी बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3/2 प्लस 1/2, 4/2, 4/2 यानी 2, 10 किलोमीटर हो गया। अब इसको उठा के इसमें रख दो, तो डी बराबर 10 हो गया। तो यू जो है निकालना है, और टी अपना कितना है? 3/2 है, तो यू कितना आ गया? 20/3 किलोमीटर पर आवर
ये इसकी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा सही टाइम पे स्कूल पहुंच सके। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस शीट नहीं है ना, चलिए ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम खुद से करो। अच्छा, 1 घंटे में 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है ना? जब तुम बोलते हो 1 किलोमीटर पर आवर kph, तो लिखते हो 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और आवर मतलब 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना घंटे सेकंड? 60 सेकंड। 3600 सेकंड हुआ ना? तो यहाँ अगर मैं 3600 सेकंड लिखूं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, डबल डबल कट गया, से कट गया 5 आ गया, यहाँ 18 आ गया। कभी भी 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 36 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को तुम मीटर पर सेकेंड में बदलो, तो क्या कहोगे? 36 इंटू 5/18, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बदल लोगे? अब तो बदल लोगे ना? बोलो। ठीक है, ध्यान दो। एक कस्बा है, एक टाउन ए है, और एक टाउन बी है। टाउन ए से कार रिलीज की जाती है, टाउन ए से कार रिलीज की जाती है। पहली कार यहां पहुंची, कार यहां से चली ऐसे, ऐसे कार चली, ऐसे कार 1, कार 2, कार नंबर 1, फर्स्ट कार, सेकेंड कार, ये कार नंबर 3, ये कार नंबर 4, ऐसे है कार है। इन सबकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, सबकी, सारे कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। और सारी कारें एक साथ नहीं छोड़ी गई, के बीच समय का कुछ अंतराल है, टाइम इंटरवल है, ठीक है ना? वो कितने अंतराल पे छोड़ी गई? वो कारें कुछ 1-1 मिनट पे छोड़ी गई, 1 मिनट पे छोड़ी गई, 1 मिनट पे छोड़ी गई। दो कार के छूटने के बीच का अंतराल जो है वो 1 मिनट है। तुम ध्यान देना, एक टाउन ए है, दूसरा टाउन बी है, और कारें रिलीज की जाती हैं। टाउन ए से कार रिलीज की जाती है, और टाउन बी पे कार जाती है, ठीक है? यहाँ पे आती है, बी पे आना है, यहाँ पे आना है, इसको यहाँ आना है, और यहाँ से रिलीज किया गया है, ठीक है, और यहाँ आना है। तो कारें रिलीज की जा रही हैं, कितनी कितनी देरी पे? कितनी देरी पे? अरे बोलोगे, 1-1 मिनट की देरी पे रिलीज की जा रही है। अचानक से मौसम खराब हो गया, और कार वाले को कहा गया, अपनी स्पीड, सारी कारों को फोन कर दिया गया कि भाई एक साथ तुम अपनी स्पीड को कम कर लो, ठीक है? सडनली, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, बैड वेदर, खराब मौसम के कारण स्पीड ऑफ कार reduces, speed of every car, speed of all cars, speed of all cars reduces to 30 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा ये बताओ, अगर मौसम खराब नहीं होता तो इस टाउन को लगता टाउन बी पे कारें पहुंचती तो कितने कितने इंटरवल पे पहुंचती? जितने पे छोड़ी गई है एक एक मिनट पे, इतने टाइम इंटरवल पे पहुंचती। बोलो। अगर यहां तुमने खूब सारी कारें छोड़ दी 60 60 60 60 और सबको एक एक मिनट के अंतराल पे तुमने छोड़ा है उस टाइम इंटरवल पे, तो यहाँ टाउन बी पे पहुंच रहा है। अचानक से मौसम गड़बड़ा गया और कारों को बोला गया कि हर कार अपनी स्पीड को आधा कर ले, 30 किलोमीटर पर आवर कर दे। तो अब बताओ यहाँ पे जो कारें पहुंचेंगी, यहाँ पे जब रिसीव करेगा तो दो कारों के बीच का अंतराल अगर मौसम खराब नहीं होता तो ये एक एक मिनट के अंतराल पर ही पहुंच, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण क्या वो अभी भी एक ही अंतराल पे पहुंचेंगी? फाइंड इंटरवल बिटवीन कार्स रीच एट बी। सवाल समझ में आ गया? दो कार्स जो बी पे पहुंचेंगी, अगर मौसम खराब नहीं होता तो क्या होता बोलो? तो ये कारें एक एक मिनट के अंतराल पे पहुंचती, लेकिन मौसम खराब हो गया, क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। आधा हो गया तो उससे क्या हुआ? आधा होने के कारण स्पीड आधी हो गई, तो अब एक एक मिनट के अंतराल पे नहीं पहुंचेंगी। कितने अंतराल पे टाउन बी पे पहुंचेंगी, मैं ये पूछ रहा हूं। सवाल समझ में आया? कितने लोगों को सवाल समझ में आया? हाथ उठाओ। कितने लोग को सवाल समझ में आया? हाथ उठाओ। एक आदमी को सवाल समझ में आया। बाकी आगे जो तीन बैठे हो बोल रहे हो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में और सीबीएसई में, इंग्लिश मीडियम में, और समस्या तुमको है भाषा में। चलिए, हाँ बताइए क्या होगा? सोचिए क्या होगा। एक कस्बे से कार चली, सबके बीच एक एक मिनट का इंटरवल है, दूसरे कस्बे में पहुंची और मौसम खराब होने के कारण सारी कार को आदेश दिया गया तो अपनी कार की स्पीड धीमी कर लो, और कारें जो है वो अब टाउन बी पे पहुंच रही हैं। आपको बताना है कि दोनों के बीच अंतराल कितना होगा। सवाल समझ में आया? अरे मेरे भाई सवाल समझे? हाँ हाथ उठाओ जिसको सवाल समझ में आया, आलसी आदमी। हाथ उठाओ जिसको सवाल समझ में आया। अगर ये भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो कार खरीद लो और कार चलाना शुरू कर दो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो कोई बताएगा? चलो कम से कम सवाल तो समझ में सबको आ रहा है। चलो बताओ। ध्यान दीजिए, तुम उस चीज को पकड़ो जो नहीं बदल रही है। टाउन ए है यहाँ पे, टाउन बी है यहाँ पे, दोनों के बीच की तो नहीं बदल रही है, साथ में एक चीज और नहीं बदल रही है। अच्छा, हम दोनों हम दोनों अगर 50 की स्पीड से साथ चले तब भी हम दोनों साथ रहेंगे? समझो बात को। यहां तुम हो, यहां मैं हूं। अगर दोनों 50-50 की स्पीड से चल रहे हैं तो बताओ हम लोगों के बीच की दूरी बढ़ेगी कि घटेगी? बहुत बढ़िया, वही रहेगी। अच्छा, अब बताओ बच्चे, अगर मैं अपनी स्पीड तुरंत, मैं 60-60 से दोनों चल रहे हैं, अगर हम दोनों अपनी स्पीड तुरंत घटा घटा के कितनी कर ले कि तुम हो 30 पे और मैं हूं, मैं भी अपनी स्पीड धीमा कर लिया, 30 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तब बताओ बीच की डिस्टेंस तो पहले डी हुआ करती थी तो डी ही रहेगी या बदल जाएगी? डी तो डी ही रहेगा। भाई हम दोनों बहुत तेज भाग रहे थे, बराबर स्पीड से, बहुत तेज बराबर स्पीड से भाग रहे थे, अचानक से दोनों धीमे हो गए,
दोनों का 60-60 था, जितना तुम चल रहे थे उतना मैं भी चल रहा था, दूरी वही थी। और अचानक से तुम भी 30 कर लिया और मैं भी 30 कर लिया, तो फिर दूरी वही रहेगी, डी का डी ही रहेगा। दोनों बार क्या बदलेगा? डी वही रहेगा। ध्यान दो, दूरी बराबर, तो दो कारों के बीच का अंतराल कितना था? स्पीड टाइम, स्पीड 60 टाइम क्या? 1 मिनट। 60 किलोमीटर पर आवर टाइम 1 मिनट। ये बराबर बाद में क्या हो गया? स्पीड क्या हो गई? 32। टाइम कितना हुआ बोलो? डेल्टा टी। हम मानते हैं कि टाउन बी पे पहुंचने पे इनके बीच का समय डेल्टा टी होगा। 30 इंटू डेल्टा टी। 1 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर कट गया, 3 से कट के 2 हो गया, तो डेल्टा टी आ गया 2 मिनट। बात समझ में आई? क्या चीज कांस्टेंट थी अब की? दो कारों के बीच कांस्टेंट रह जाएगी। तो 60 की स्पीड से चला और 1 मिनट तक चला, वो गैप होगा 1। और 30 की स्पीड से चला और अब नया अंतराल, दूरी तो वही रहनी है, अब ये उतनी दूरी को पूरा करेगा पहुंचने में जितनी दूरी पहले से थी। 30 है, टाइम डेल्टा टी हो गया, तो कितना आ गया बोलिए? इतना आ गया, 2 मिनट। यानी अगर स्पीड को वो घटा लेगा तो कितने कितने अंतराल पे पहुंचेगा? 2-2 मिनट पर पहुंचेगा, ऐसा है। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक प्रॉब्लम और करो। यहां पे ट्रेन ए है और यहां पे ट्रेन बी है। यहां से ट्रेन बी चलना शुरू करती है 200 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये चलना शुरू करती है 100 किलोमीटर पर आवर से। बीच की दूरी है 600 किलोमीटर, ठीक है। और ये है कलकत्ता और ये है बनारस। कलकत्ते से बनारस की दूरी मुझे पता नहीं है, मैं मान लो 900 किलोमीटर लिख देता हूँ, कम ही होगा। तो ट्रेन ए चली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ट्रेन बी चली 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार से। बताओ दोनों कहाँ मिलेंगी? कलकत्ते से कितनी दूर पे मिलेंगी ट्रेनें? बताओ, दोनों मिलेंगी ना आखिर यार। एक ट्रेन कलकत्ता से चली, दूसरी ट्रेन कहाँ से चली? बनारस से चली। दोनों ट्रेनें आ रही हैं, बताओ कहाँ मिलेंगी? बोलो बच्चे। ठीक है, सेम टाइम पर दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे छूटी हैं। बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स स्टार्ट देयर मोशन एट सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों चलती हैं, ठीक है। कहाँ मिलेंगी बताओ? चलो मान लेता हूं कि यहां कहीं मिलती है। ये कितना चलेगा बोलो? ये कितनी दूरी चलेगा और ये कितनी दूरी चलेगा बताओ? इसके लिए दूरी कैसे निकालोगे? वाली दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिखोगे ना भाई? बोलो, लिखोगे ना? ये डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया इसका? 100। टाइम कितना लिया? टी। इसका डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है बताओ इसका? 200। टाइम कितना है? टी। तो ये दोनों दूरियां, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिलके कितना है? 900। जितना समय ये लिया उतना समय ये लिया, कि दोनों सेम टाइम पे चले थे। ये टाइम, ये दूरी प्लस ये दूरी दोनों मिला के 900 के बराबर है। क्या लिखोगे? 100t प्लस 200t बराबर क्या? 900। टी कितना आ गया बोलो? 9। 9 क्या किलोमीटर है? नहीं है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया है। 9 आवर। ऐसा है क्या?
900 किलोमीटर है, कहाँ से 9 आवर पे मिलेंगी? 100t इसकी स्पीड है, 200 इसका है ना, 100t प्लस 200t बराबर क्या हुआ? तो 100 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, 200 किलोमीटर पर आवर टाइम, कितना आ गया? 100t प्लस 200t बराबर 900, कितना आ गया? सॉरी कट गया ना, 300t बराबर आ गया 900, टी कितना आ गया बोलो? 3 आवर। 3 घंटे बाद मिलेगी, और टी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो कितना आ गया? 300 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कलकत्ते से कितने दूरी पे मिलेगी? 300 किलोमीटर पे, और बनारस से कितने दूरी पे? 600 किलोमीटर पे मिलेगी। तो ये कलकत्ते से तुमने सॉल्व किया, 100t प्लस 200t इज इक्वल टू कितना? 900। 100t प्लस 200t इज इक्वल टू 900, 300t आ गया 900, t आ गया 3 आवर, क्या ना? चलिए, तो कलकत्ते से इतनी दूरी पे मिलेगी। ध्यान दो, एक प्रॉब्लम देखो, ये कोलकाता है, और ये काशी है। यहां से एक ट्रेन चलती है 5 बजे सवेरे, 5 AM पर एक ट्रेन चलती है, ट्रेन ए चली, ट्रेन 1 चली, और यहां से 7 बजे एक ट्रेन चली, 7 AM पर एक ट्रेन चली, ट्रेन 2। कौन पहले चला? ट्रेन 1 पहले चली, ट्रेन 2 बाद में चली। ट्रेन 1 की स्पीड है, अच्छा कोलकाता से काशी की दूरी 900 किलोमीटर मैं मान लेता हूं, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। बताओ वो कब और कहां मिलेंगी? when and where they will meet, when and where they will meet, वो दोनों कब और कहां मिलेंगी? ठीक है, क्या करोगे? ध्यान दो, मान लो ये यहां मिल जाती हैं, यहां कहीं मिल जाती, ठीक है, वो यहां मिल जाती है। ये बताओ, अगर ये टी टाइम लेगा, टी टाइम चला, ये टी टाइम तक चला, ये कितना टाइम चला होगा बोलो? ये 2 घंटा लेट चला है ना। ये अगर 5 बजे चला है तो ये 7 बजे चला है, ये 2 घंटा देरी से चला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो टी टाइम चला तो ये 2 घंटा आराम कर रहा था, t-2 टाइम चला, है ना? बात समझ में आ रही है? श्योर, t-2 चला, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो? स्पीड 100 इन टाइम, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इंटू टाइम, 200 इंटू क्या? t-2। इसको और इसको जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, लिखोगे 100t ये दूरी प्लस वो दूरी, 200 इंटू t-2 बराबर क्या? 900 आना चाहिए। बोलिए, इसका मतलब हुआ
तो ये हो जाएगा 100 से ये 100 कट गया और ये भी कट गया, तो हो गया t प्लस 2t माइनस 4 बराबर 9। यहाँ से 3t इज इक्वल टू आ गया 13, t आ गया 13/3 आवर। कितने देर बाद वो मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे ये कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे ये कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। यानी ये t टाइम लेगा तो ये t माइनस 2 लेगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। और इसकी स्पीड 100 है, स्पीड इनटू टाइम ये दूरी आ गई, इसकी स्पीड 200 है, 200 इनटू टाइम ये दूरी आ गई, तो ये दूरी और ये दूरी जोड़ के इसके बराबर कर दिए, कितना आ गया 100 प्लस दिस इक्वल टू दिस, 100 कट गया, यहाँ से t 13/3 आ गई, t की वैल्यू 13/3 आ गई, उठा के रख दो, ये डिस्टेंस आ गई तुम्हारी। कैसे आएगी, ये वाराणसी था, ये कोलकाता था, इसकी स्पीड ट्रेन की कितनी थी 100 किलोमीटर पर आवर थी, और इसने कितना टाइम लिया 13/3 आवर लिया, तो कितना डिस्टेंस चलेगा बोलो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना लेगा बोलो 100, टाइम कितना लेगा 13/3, तो ये 1300/3 किलोमीटर पर चलेगा, मिलेगा कोलकाता से, ऐसा होगा, है ना। एक और प्रॉब्लम देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, अभी आधे घंटे के अंदर ये वीडियो जो आधे क्या 5 ही मिनट के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, शिक्षा क्रांति लाइव पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो को देख सकते हो। मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, दिख रहे हैं ना। हाँ, तो ये वीडियो जो है आधे घंटे में, अभी आधे क्या 5 ही मिनट में अपलोड हो जाएगी क्लास के। घर पे जाके हर सवाल को खुद से देखो और करो, पढ़ाई बड़ी तपस्या का काम है, ऐसे तफरीबाजी में और मनोरंजन में हासिल नहीं हो जाएगी। तो कोशिश करोगे, धीरे धीरे छोटे छोटे सवाल टीचर तुमको लगवाता है, वो अपने से लगाओगे, धीरे धीरे सीखोगे तुम, ठीक ना। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है की लंबाई 200 मीटर है, और यहाँ पे, और ये ट्रेन का 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, राइट। और इधर से दूसरी ट्रेन आ रही है, ये सियालदह एक्सप्रेस है, के नाम सियालदह का, ये सियालदह एक्सप्रेस है, और ये जो है 300 मेल है, बहुत चढ़े होगे तुम लोग गाड़ी पे। ये दोनों ट्रेनें हैं, एक मेल है एक एक्सप्रेस है, सियालदह एक्सप्रेस की लंबाई 100 मीटर है, मान लो 300, और लंबी ट्रेन है, जरा और लंबी बना, और ये जो है जरा धीमी चल रही, लंबी है तो थोड़ा स्पीड को कम रखा गया, 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों आमने सामने नहीं आ रही है, अगल बगल की पटरी पे है, टकरा नहीं जाना है, कोलाइड नहीं करेंगी, दोनों ऐसे आएंगे। तुम कभी कभी ट्रेन में बैठते हो, अचानक से ट्रेन आई और गई, कभी बैठे हो ट्रेन में, ट्रेन में बैठे हो, नहीं बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो ना यार, हाँ तो ट्रेन में बैठे हो तुम, एक्सप्रेस में बैठे हो, पैसेंजर में पैसेंजर में बैठे हो, टिकट लेके बैठे हो बिना टिकट के, अरे यार तुम लोग के उम्र में टिकट नहीं लेना चाहिए, टिकट उकट मत लिया करो, ट्रेन भारत आज़ाद हो चुका है, कोई टिकट वट की जरूरत नहीं हो, कहीं जाना हो आराम से ट्रेन में बैठो, टीटी को बता दो कि अभी हमारी उम्र है, ट्रेन टिकट उकट की बात मत करो, है ना। और धीरे धीरे पैसेंजर पे, पैसेंजर वगैरह छोड़ो, अब एक्सप्रेस पकड़ो, कहीं जाना हो तब, ये नहीं कि कहीं जाना भी नहीं हो, ट्रेन पकड़ ली और यहाँ का वहाँ चले गए, है ना। तो ट्रेन जो है
ट्रेन से तुम कभी गए गए होगे, पैसेंजर पे बैठे हो तब क्या तुमको प्रॉब्लम समझ में आएगा? तब तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा। एक एक्सप्रेस ट्रेन ऐसे चली और बहुत तेजी से ट्रेनें क्रॉस कर जाती है ना? वो ट्रेन क्रॉस करती है ना अगल बगल, कितनी कितनी देर तक वो क्रॉस किया होगा, कितनी देर लगेगी? दोनों ट्रेनें कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ट्रेन के समय में एक दूसरे क्रॉस करेंगी? बताओ बच्चे, कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? बोलो। ध्यान दो, शुरू में क्या रहा होगा? तिनसुकिया मेल है, लंबाई 200 मीटर, 150। जब दोनों बिल्कुल पास आई होंगी तो ऐसा रहा होगा, देखो 200 मीटर, ये वाली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और इसकी लंबाई 300 और इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, है ना? और इसका क्या होगा? सियालदह एक्सप्रेस भी आया, सियालदह एक्सप्रेस भी, ये बिल्कुल बिल्कुल अब आस पास आ गए, मतलब तुम मत ये सोचना कि टकरा जाएंगे, ये यहाँ आ गया। तो इसकी लंबाई जरा ज्यादा है, 300 मीटर है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। 200 मीटर 150 किलोमीटर पर आवर, 300 मीटर 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। ये दोनों ऐसे जब जब बिल्कुल पास आ गई तो ऐसी सिचुएशन थी। बाद में क्या होगा? जब तब ये वाला सिरा, ये पूरा ट्रेन यहां आ गया, है ना? बाद में बाद में क्या होगा? शुरू में उनके सिर आपस में मिल रहे थे, सिर आपस में पास में थे। जब दूर चले जाएंगे तब क्या होगा? उनका पिछला डब्बा आपस में पास में होगा, है ना? ठीक है, ठीक है, कहीं मिले होंगे ये, मतलब कि चलो ठीक है, कहीं। अब क्या करेंगे बताओ, कौन पहले क्रॉस करेगा? तिनसुकिया मेल की सियालदह एक्सप्रेस, कौन पहले क्रॉस करेगा? हाँ, अरे लल्लू हो क्या? तिनसुकिया दोनों एक साथ क्रॉस करेंगे यार, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कौन पहले क्रॉस करेगा, क्या क्या मतलब है? तिनसुकिया, कुछ भी अनसन सवाल पूछो तो तुम जवाब जरूर दे दोगे, तिनसुकिया मेल। सवाल तो समझो, कौन पहले पास करेगा इसका क्या मतलब है? दोनों क्रॉस कर रही है तो दोनों ने एक दूसरे को मतलब जितना टाइम वो लेगा उतना टाइम ये लेगा। इतनी देर तक दोनों ट्रेनें आसपास रही। इस सवाल को ऐसे करो, यहां जो पैसेंजर रहा होगा सबसे पीछे, वो कहेगा कि यार जब मैं बिल्कुल यहां आ जाऊंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, इसको क्रॉस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहां आना पड़ेगा। बोलो, ऐसा होगा ना? तो रिलेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन जमीन पे रखे देखो कैसे करोगे, सोचना जरा इसको। ओके, सोच के आओगे बच्चे। अच्छा, मान लिया टी टाइम तक दोनों साथ चले, टी टाइम तक दोनों कांटेक्ट मतलब आसपास गुजरे। टी टाइम में कौन ज्यादा दूरी चलेगा? इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा दूरी चलेगा, है ना? ये ज्यादा दूरी चला जाएगा और ये भी कम ही चलेगा, है ना? फाइनली क्या होगा कि ये कुछ 200 मीटर वाला अभी यहाँ होगा, 200 मीटर वाला अभी यहाँ होगा, और ये तिनसुकिया मेल यहाँ होगी, अभी जा रही होगी, और ये सियालदह एक्सप्रेस इधर जा रही होगी।
अब दोनों दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रही है, सियालदह एक्सप्रेस इधर जा रही है, तिनसुकिया मेल इधर जा रही है। ये इसका इंजन था, ये इसका इंजन था, ये इसका इंजन था, तो इसका इंजन अब यहां आ गया और इसका इंजन अब यहां आ गया। अब दोनों दूर जा रहे हैं ना, बोलो, शुरू में दोनों पास आ रहे थे, अब ये वापस गुजर के इधर चला गया और ये गुजर के इधर चला गया, है ना। हाँ, तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बच्चे? बोलो। कितना? नहीं, नहीं, इसमें क्या किया करो समय निकालने के लिए, सबसे अच्छा काम है, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जोड़ दिया करो और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दूसरे के विरोध में आ रही हैं, दोनों की वेलोसिटी जोड़ दिया करो। कितना आएगा? आप कैसे आएगा हम बताएंगे अभी। लंबाइयां दोनों की जोड़ दो, कितनी आ गई? 500 मीटर, ठीक है। और वेलोसिटी जोड़ दो, कितनी आ गई? 100 और 150, 250 मीटर, 250 किलोमीटर पर आवर। आवर ऊपर चला गया तो 250 से 2 कट गया, है ना, आ गया। मीटर ऊपर है, किलोमीटर नीचे है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर मीटर कट गया, 2/1000 इंटू 36, 1 मीटर में इतना आवर लगेगा, यानी कितना बोलो? 2/1000 आवर, यानी 1/500 ना, 1/500 आवर, 1/500 आवर का मतलब 60 मिनट, है ना। कितना हो गया? 0 कट गया, 3/50 मिनट, मिनट का मतलब 60 सेकेंड, कट गया, सेकेंड भी कट गया, 6 5 कट गया, 6×18/5, 3.6 सेकेंड तक दोनों ट्रेनें एक दूसरे के साथ रहेंगी। बात समझ में आई? जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आए और ऐसे गुजर जाएं, हाँ, पूछे समय कितना लगेगा, क्या करोगे? दोनों की लंबाइयां जोड़ देना, दोनों की वेलोसिटी जोड़ देना, अपोजिट डायरेक्शन से आए तब। लंबाइयां 500 हो गई, दोनों की जोड़ के 300 और 200, वेलोसिटी कितनी हो गई? 150 और 100, 250। यूनिट का ख्याल रखना, लंबाइयां 500 मीटर हुई और यूनिट है नीचे कितनी? 250, क्या 250 किलोमीटर पर आवर, आवर ऊपर चला गया, 250 से 2 बार चला गया, और नीचे किलोमीटर है, तो किलोमीटर की जगह क्या लिखोगे? 1000 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, तो 2/1000 आ गया, इंटू आवर, यानी 1/500 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, फिर आ गया 6/50। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 6/50 होगा ना, ये 6/50 होगा ना, बोलो। ये आ गया कितना? 2/500, 2/1000 मतलब 1/500 इंटू 60 मिनट, कितना आ गया? 6/50, 3/25 मिनट, है ना। 3/25 इंटू मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 5 से कट गया, ये 12 बार चला गया, 36/5 आ गया, मतलब कितना? 7.2 सेकेंड तक ये दोनों साथ रहेंगी, ठीक है ना। कल हम लोग मिलेंगे, कल मैं शीट भी हो सकता है आपको दिलवाऊं, टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करेंगे आपके लिए, क्लास 11 12 के लिए। इसमें कितने लोग 11th के लिए हैं? क्लास 11th के कितने लोग हैं इसमें? कक्षा 11 के कितने लोग हैं? सारे लोग 12 के हैं? कक्षा 12 के कितने लोग हैं? क्लास 12th के कितने लोग हैं इसमें? क्लास 11th के कितने हैं? क्लास 10th के किसमें हैं? क्लास 9th के कितने हैं? मेरी आवाज जा रही है?